गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 7 चैप्टर परशुराम लक्ष्मण संवाद, ये हमने पिछले क्लास में यहाँ जो दोहा और चौपाई दिए गए हैं उसके भावार्थ हमने समझे थे। जो शेष रह गए हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, दोहा और चौपाई के भावार्थ समझेंगे। ओके, आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके ऊपर वाले भावार्थ, पंक्तियों के भावार्थ हमने समझे थे। आज स्टार्ट करते हैं। छुवत टूट रघुपथु ना दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनेऊ सुभाऊ न मोरा। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहा था? लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा था परशुराम जी को कि हे देव सुनिए, मेरे समझ से तो सभी धनुष एक समान है, और फिर जो धनुष टूटा वो पुराना धनुष, और पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। और फिर श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को तो भ्रमवश पुराने धनुष को नए धनुष के रूप में देखा था। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, छुवत टूट रघुपतु ना दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि छुवत यानी जो छूते ही टूट गया, रघुपतु ना दोषु अर्थात दोष। इसमें रघुपति अर्थात श्री रामचंद्र जी का क्या दोष है जिनके छूते ही जो धनुष टूट गया। हे मुनि, लक्ष्मण जी आगे कहते, हे मुनि बिनु काज यानी निरर्थक, आप ये रोसु अर्थात क्रोध, आप निरर्थक क्रोध कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा। तब परशुराम जी लक्ष्मण जी के इस बात को सुनकर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर कहते, चितई अर्थात क्या? देखकर। किस ओर? तो अपने फरसे या परशु कहो, जिसे इंग्लिश में एक्स कहते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मण जी अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, रे सठ यानी दुष्ट, सुनेहू यानी सुना, सुभाऊ न मोरा, सुभाऊ यानी स्वभाव, मोरा अर्थात मेरा। परशुराम जी क्या कहते हैं? तब परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते, क्रोध से क्या कहते हैं अपने फरसे की ओर देखते हुए? अरे सठ यानी अरे दुष्ट, मेरे स्वभाव के बारे में तुमने सुना नहीं है। सुनेहू अर्थात सुना, सुभाव अर्थात स्वभाव, मोरा अर्थात मेरा। परशुराम जी कहते हैं कि अरे दुष्ट, लगता है तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। और अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम जी यह बात लक्ष्मण जी से कहते हैं। आगे कहते हैं परशुराम जी, बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी ही मोहि। परशुराम जी आगे क्या कहते हैं कि बालकु यानी बालक, बोली अर्थात समझकर। परशुराम जी कहते हैं कि मैं तुम्हें बालक समझकर, बधो यानी वध करना, मारना, मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल तुम मुझे साधारण मुनि समझ रखे हो। जड़ का अर्थ मूर्ख भी होता है, ठीक है। मोही अर्थात मुझे, क्या तुम मुझे एक साधारण मुनि समझ के रखे हो? और फिर आगे स्वयं अपनी वीरता का बखान करते हुए क्या कहते हैं? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, यानी मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और अति यानी अत्यंत कोही अर्थात क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व यानी विश्व, संसार, जगत, विदित यानी जाना हुआ। क्षत्रिय कुल, वर्ण व्यवस्था की बात करें तो प्राचीन समय में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परशुराम जी कहते हैं कि अपने फरसे की ओर देखकर लक्ष्मण जी से कि अरे दुष्ट, लगता है तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है।
मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल तुम मुझे एक साधारण मुनि समझ रखे हो। मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित यानी पूरा विश्व जानता है क्षत्रिय कुल के द्रोही यानी शत्रु के रूप में। क्षत्रिय कुल यानी वर्ण व्यवस्था, मैंने आपको बताया प्राचीन समय में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर क्षत्रिय कुल के जो शत्रु की बात की है, कौन थे? सहस्त्रबाहु, 1000 भुजाओं वाले अर्जुन की बात करते हैं कि सहस्त्रबाहु अर्जुन की शत्रु के रूप में पूरा विश्व जानता है। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में ये पूरा विश्व जानता है मुझे। आगे क्या कहते हैं देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। परशुराम जी कहते हैं आगे, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही। अर्थ समझिएगा शब्द के। भुजबल यानी भुजाओं के बल से, भुजाओं के बल शक्ति, भुजबल यानी भुजा की शक्ति की बात करते हैं। भूमि अर्थात धरती, भूप का अर्थ होता है राजा। और आगे कहते हैं विपुल बार यानी बहुत बार, मही देवन्य दिन्ही। मही देवन्य यानी इस धरती के देवता कहे जाने वाले ब्राह्मणों को कहते, ठीक है। आगे की पंक्ति है सबाहु भुज छेद निहारा, यानी 1000 भुजाओं को काटने वाले छेद निहारा अर्थात काटने वाले फरसे की बात करते हैं। भुज अर्थात भुजा, 1000 भुजाओं को काटने वाला यह फरसा। परशु अर्थात फरसा जो परशुराम जी हमेशा धारण किए हुए रहते थे। बिलोकु अर्थात देखना। महिप कुमार यानी राजपुत्र। अब अर्थ समझिएगा क्या कहते हैं। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपने भुजाओं के बल से, अपनी भुज बल से इस भूमि को यानी इस धरती को राजाओं से रहित किया, राजाओं से रहित किया। और फिर आगे कहते हैं विपुल बार यानी बहुत बार इस धरती को देवताओं, इस धरती के देवता कहे जाने वाले ब्राह्मणों को मैंने इस धरती को दिया है। और फिर आगे कहते हैं कि सबाहु भुज छेद निहारा परशु बिलोकु मही कुमारा। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखो, मैंने इस फरसे से 1000 भुजाओं को काटा है। सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। एक बार वापस इसके अर्थ में रिपीट कर रही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन्य दिन्ही, सबाहु भुज छेद निहारा परशु बिलोकु मही कुमारा। परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से क्या कहा कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस धरती को राजाओं से रहित कर दिया और अनेक बार इस पृथ्वी को, इस धरती को ब्राह्मणों को दिया है मैंने। अपने इस फरसे से, मेरे इस फरसे को देखो। महिप कुमार यानी राजकुमार को कहते कि मेरे इस फरसे को देखो, मैंने अपने इस फरसे से सहस्र बाहु यानी 1000 भुजाओं, सहस्र बाहु अर्जुन की बात करते हैं जिसकी 1000 भुजाओं को मैंने इस फरसे से काटा है। तो सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। परशुराम जी कहते हैं किससे? लक्ष्मण जी से। आगे कहते हैं मातु पितहि जनि सोच बस। कहते हैं आगे कि मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर गर्भन्न के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। अब इसके अर्थ, शब्दों के अर्थ पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद भावार्थ मैं समझाती हूँ। यहाँ अर्थ पे ध्यान दीजिएगा। मातु का अर्थ क्या? माता। पिता का अर्थ पितही अर्थात पिता। जनि सोच बस यानी सोच बस यानी शोक में डालने की बात करते हैं। करसी महिष किशोर, महिष किशोर यानी राजपुत्र। कहते हैं हे राजपुत्र, तुम मुझे
तुम्हारे माता पिता को शोक में डालने पर विवश मत करो। गर्भन्य के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। अपने फरसे को दिखाते हुए कहते हैं कि मेरा फरसा यानी परशु अत्यंत, अति अर्थात अत्यंत, घोर यानी विकराल, अत्यंत विकराल है। यह गर्भ के शिशु, गर्भन्य अर्थात गर्भ, अर्भक अर्थात शिशु, यह गर्भ के शिशु का भी नाश करने वाला है। और इस तरह से कुछ परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे राजकुमार, महिष किशोर यानी राजकुमार, हे राजकुमार, मुझे तुम्हारे माता पिता को शोक में डालने पर विवश मत करो। यानी परशुराम जी का ये कहने का तात्पर्य क्या कि अगर तुम मेरे हाथों से आज मारे गए तो तुम्हारे माता पिता दुखी होंगे, तो मुझे विवश मत करो तुम्हारे माता पिता को शोक में डालने पर। मेरा ये जो फरसा है ये अत्यंत विकराल है, यह गर्भ के शिशु का भी नाश करने वाला है। तब लक्ष्मण जी परशुराम जी के इन बातों को सुनकर आगे कहते हैं बिहसी, बिहसी यानी हंसकर, हंसना। लखनऊ यानी लक्ष्मण बोले मृदुवाणी यानी कोमल वाणी में, मृदुवाणी में कहते हैं लक्ष्मण जी, क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, अहो मुनीषु महाभटमानी, भटमानी अर्थात अहंकारी, मुनीषु अर्थात मुनीश्वर परशुराम जी को कहते हैं कि हे मुनि, आप इस समय अहंकारी हो रहे। हंसते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि आप इस समय अहंकारी हो रहे। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि अर्थात मुझे, कुठारू यानी कुल्हाड़ी की बात करते हैं, फरसा की बात करते हैं। आप बार बार ये कुल्हाड़ी दिखाकर चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, यानी आप बार बार ये कुल्हाड़ी दिखाकर, फरसा दिखाकर क्या चाहते, फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ये किसने कहा? लक्ष्मण जी ने, क्योंकि परशुराम जी अपनी वीरता का, शूरवीरता का प्रदर्शन स्वयं करते अपने मुख से। कहते हैं कि लगता है तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ और क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विश्व जानता है। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से रहित किया और बहुत बार धरती के देवता कहे जाने वाले ब्राह्मणों को यह पृथ्वी दी। मैंने अपने इसी फरसे से सहस्रबाहु के भुजाओं को काटा है। तब यह सारी बातें सुनते हुए लखन जी मृदुवाणी में हंसते हुए कहते, अहो मुनीषु यानी हे मुनीश्वर, आप अहंकारी हो रहे। आप बार बार कुठारू दिखाकर यानी कुल्हाड़ी दिखाकर क्या चाहते, फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाई। कुम्हड़ बतिया एक फल होता है, छोटा सा फल, ठीक है। कहते हैं जिसको तर्जनी उंगली दिखाई जाए, तर्जनी उंगली अगर उसकी ओर की जाए तो कुम्हड़ बतिया मुरझा जाता है, सूख जाता है। तर्जनी उंगली अर्थात हमारे मध्यमा और अंगूठा के बीच की उंगली को तर्जनी उंगली कहते, ठीक है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं है, यानी नाजुक सा फल, छोटा सा बच्चा कोई नहीं है जो आपका फरसा देखकर डर जाए। कहने का तात्पर्य यही था लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी इसलिए कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाने से मुरझा जाए, मर जाए। देखो कुठारू सरासन बाना, यह लक्ष्मण जी जो बात कही ये परशुराम के कुठारू यानी फरसे को देखते हुए यह बात कही। मैं कहूँ कछु कहा सहित अभिमाना, यानी लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, मैंने ये बात कुछ अभिमान के साथ परशुराम जी के सामने कहा। इस तरह से लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाई। देखी कुठारू सरासन बाना,
मैं कछु कहा सहित अभिमाना। और इस तरह विनम्र भाव से लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा अहंकारी समझ रहे हैं, अभिमानी समझ रहे हैं। आपके इस तरह से बोलने से यहाँ छोटा बच्चा कोई नहीं है जो डर जाएगा। लक्ष्मण जी ने यह बात जो कही, यह परशुराम जी के कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देखते हुए कुछ अभिमान के साथ कहा था। कछु कहा सहित अभिमाना, यानी अभिमान के साथ लक्ष्मण जी ने यह बात परशुराम जी से कही। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। परशुराम जी से आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकु। समुझी अर्थात समझकर, भृगुसुत यानी ब्राह्मण पुत्र समझकर, बिलोकु अर्थात देखकर, जो कुछ कहू सहू ऋष रोकी। ऋष अर्थात क्रोध। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर महिसुर हरिजन और गाय, यानी यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हमारे कुल में सुर महिसुर हरिजन और गाय पर अपने वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। सुर अर्थात लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हमारे कुल में वीरता का प्रदर्शन किस पे नहीं किया जाता? सुर यानी देवताओं पे, महिसुर यानी ब्राह्मणों पे, और हरिजन यानी भगवान के भक्तों पे, गाय अर्थात गायों पर। हमारे कुल में इन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। और फिर आप तो भृगुसुत हैं, यानी आपको ब्राह्मण पुत्र समझकर, यज्ञो पवित्र देखकर आपने जो कुछ भी कहा वह सब कुछ मैंने सहा, अपने गुस्से को, क्रोध को सहकर। जो कुछ कहूँ सहयू ऋष रोकी, यानी आपने जो कुछ भी कहा अब तक मैंने सभी को सहा, अपने क्रोध को, गुस्से को रोककर। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहयू सहयू ऋष रोकी। सुर महिसुर हरिजन गाय। सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भगवान के भक्त, गाय यानी गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, यानी अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन, अपनी वीरता का प्रदर्शन हमारे कुल में न तो देवताओं पे, न तो ब्राह्मणों पे, और न तो भगवान के भक्तों पे, और न तो गाय पे नहीं किया जाता। और फिर आप तो भृगुसुत हैं, यानी ब्राह्मण पुत्र समझकर, यज्ञो पवित्र देखकर आपने जो कुछ भी कहा वो सब मैंने अपने ऋष यानी क्रोध को रोककर सहा है। आगे फिर कहते हैं कि बधे पापू अपकीर्ति हारे। यदि इन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया जाए और यदि युद्ध के दरमियान वध हो जाए मेरे हाथों से, तो वो किसके सम्मान है? पापू यानी पाप के सम्मान। और यदि हार जाए इनसे तो हारना यानी पराजय, यानी फिर किसके सम्मान? अपकीर्ति, अपयश की प्राप्ति होती है। इसलिए मारता हूँ पाप पड़िए तुम्हारे, इसलिए आप मारोगे भी मुझे तो मैं आपका पैर ही पकड़ूंगा। कोटि कुलिस समवचनु तुम्हारा, कोटि कुलिस समवचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि यदि युद्ध में ब्राह्मण से, देवताओं से, भगवान के भक्तों से, गाय से, अगर युद्ध में अगर इनका वध भी हो जाए मेरे हाथों से तो वो पाप है। और यदि हार जाऊं तो हारना अपकीर्ति यानी अपयश की प्राप्ति। इसलिए आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपका पैर ही पड़ना चाहूँगा। और आगे क्या कहते हैं? कोटि कुलिस, कोटि अर्थात होता है करोड़,
कुलिस अर्थात वज्र, सम यानी सम्मान, वचनु यानी वचन तुम्हारा। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि आपके वचन ही करोड़ों वज्र के सम्मान है। व्यर्थ में ही, व्यर्थ यानी बेकार में ही आपने धनुष बाण, फरसा यानी कुल्हाड़ी धारण किया है। यह लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि अगर आप मुझे मारेंगे भी तो भी मैं आपका पैर ही पकड़ूंगा, पैर ही पड़ना चाहूँगा। और आगे ये भी कहते कि आपके एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। आप व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसा धारण करते हैं। इस तरह से लक्ष्मण जी परशुराम जी जो अपनी वीरता की चर्चा जो स्वयं अपने मुख से करते हैं, इस पर लक्ष्मण जी उन्हें जवाब देते हैं। ओके, आज इतना ही रहने देते हैं। अगला जो दोहा है वो नेक्स्ट क्लास में हम इसके अर्थ समझेंगे। जो शेष दोहा और चौपाई रह गए हैं वो अगले क्लास में हम इनके अर्थ समझेंगे। ओके, आगे आने वाले क्लास में।